नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट में किस तरह से हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, या फिर आप किस तरह से पहले देख लेते हैं कि शेयर मार्केट क्या है। मैं इधर पॉइंटर ओपन कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं ये शेयर मार्केट। हाँ फ्रेंड्स, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है कि नहीं, नो डाउट आप इधर देख सकते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट मीन्स शेयर मार्केट। आपने न्यूज़पेपर में या फिर अपने न्यूज़ चैनल पे हर जगह पे देखा होगा कि नहीं, शेयर मार्केट के बारे में बताए जाते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट एक्सेट्रा एंड सो आपको बताते कि नहीं आज निफ्टी इतना पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी बढ़ गया, शेयर मार्केट में तेज़ी आ गई और शेयर मार्केट नीचे गिर गया, शेयर मार्केट निफ्टी गिर गया, सेंसेक्स गिर गया। सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, इसके बारे में भी आप ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमारा चैनल है टीचिंग स्टार प्रो, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का सिंपल सा मतलब क्या है कि नहीं फ्रेंड्स, कंपनी के शेयर्स, हाँ कंपनी के कुछ हिस्से जो जिसमें कि आप आपकी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी मनी। हाँ फ्रेंड्स, आपकी जो कुछ भी मनी है, आपकी जो कुछ भी मनी है ना, वो आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डायरेक्टली आप कंपनी के शेयर्स बाय नहीं कर सकते, कंपनी के आप डायरेक्टली जाके शेयर्स बाय नहीं कर सकते। इसके लिए एक प्रोसेस है, उसमें आती है हमारी निफ्टी जो कि है NSE एंड BSE, मतलब सेंसेक्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स इसी में आता है फ्रेंड्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स इसी अकॉर्डिंगली आता है। तो अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि नहीं ये क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नहीं कंपनीज़ को क्या रिक्वायरमेंट होती है। कंपनीज मान लीजिए कि नहीं बड़ी बड़ी कंपनीज है हमारे लिए, रिलायंस मुकेश अंबानी का, जियो, साथ ही साथ टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर। आप जो कुछ भी आपके घर में पॉन्ड्स का पाउडर या फिर आप जो कुछ भी आप देखेंगे ना, पैराशूट वगैरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है ना जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये कि बहुत बड़ी कंपनी है। मान लीजिए कि ITC जो कि आपके क्लासमेट की नोट्स बुक बनाती है, उस कंपनी को आप अपना नया प्लांट चाहिए, उससे कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है डायरेक्टली, मतलब मार्केट में उस कंपनी के कुछ हिस्सा बेच देता है मार्केट में, मतलब उसका शेयर्स कंपनी का। मान लीजिए कंपनी है एक लाख, मान लीजिए कि 100 रुपये की कंपनी है, तो उसमें से क्या करते हैं कि नहीं वो उस कुछ हिस्सा, मान लीजिए कि 10% वो शेयर्स ला देते हैं, तो उस 10% की वैल्यू की इधर बाइंग एंड सेलिंग हो जाती है सिक्योरिटीज़ की। ठीक है, तो इसमें दो इम्पोर्टेंट रोल है हमारे इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि हमें उसका इंडेक्स क्या है, निफ्टी। आपने पेपर में देखा होगा कि नहीं, निफ्टी आज इतने पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर गया, निफ्टी 200 पॉइंट भाग गया, निफ्टी 400 पॉइंट गिर गया। ऐसे आप पेपर में, अखबार में हेडलाइन में आता होगा कि नहीं, सेंसेक्स शेयर मार्केट में तेजी, शेयर मार्केट बढ़ गया, शेयर मार्केट ऊपर गया। इस तरह से आपको अखबार में आते होगा, शेयर मार्केट क्रैश गया, जिनको उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनमें लॉस हो गया, ऐसे कुछ आपको न्यूज़ आती होगी कि नहीं। ये हो गया फ्रेंड्स शेयर मार्केट का, सेंसेक्स हो गए। एंड ब्रोकर्स मतलब क्या है कि नहीं, आपको कंपनीज में मान लीजिए कि नहीं आपको रिलायंस के शेयर्स बाय करने, तो आप डायरेक्टली रिलायंस में जाके शेयर्स बाय नहीं कर सकते। रिलायंस क्या करते हैं, रिलायंस NSE एंड BSE में लिस्टेड होती है। रिलायंस NSE एंड BSE जो कुछ भी हमारे स्टॉक्स एक्सचेंजेस है उनमें लिस्टेड होती है, और ये ब्रोकर्स उनमें लिस्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये ब्रोकर्स इनमें लिस्टेड होते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं फ्रेंड्स। हाँ, ये क्या करते हैं, स्टॉक की एक्सचेंज करते हैं। मतलब क्या, ये स्टॉक की एक्सचेंज करती है, सिंपल से इसके नाम ही है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब ये एक्सचेंज करती है, कंपनी के शेयर्स हमें देती है थ्रू ब्रोकर्स के द्वारा। मतलब क्या, ब्रोकर से इनके पास लिस्टेड होते हैं। ब्रोकर्स क्या करते हैं, हमारे डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हमारे 2 अकाउंट होते हैं ब्रोकर के पास। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके पास हमारे अकाउंट होते हैं, शेयर होल्डर, मतलब हम लोग जो कुछ भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं, वो हमसे मनी लेते हैं ब्रोकर्स। जो कुछ भी हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट से करते हैं, और जो कुछ भी हमारे शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में जाते हैं। और डीमैट अकाउंट्स मान लीजिए कि एंजल ब्रोकिंग, जोरेदा, इस तरह के जो कुछ भी ब्रोकर्स है वो क्या करते हैं, वो शेयर्स लिस्टेड होते हैं हमारे NSE में। NSE क्या करते हैं, वो शेयर्स कंपनी से
एक्सचेंज करते हैं। मतलब ये एक पूरी साइकिल होती है फ्रेंड्स। आप इजीली डायरेक्टली जाके शेयर्स बाय नहीं कर सकते रिलायंस का। अभी टाटा मोटर्स का शेयर चल रहा है 350 के आसपास, 330 के आसपास चल रहा है, तो आप 330 रुपये दे के डायरेक्टली नहीं बाय कर सकते टाटा मोटर्स के ऑफिस में जाके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ब्रोकर के पास अपना एक डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है। वेट अ मिनट, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टाटा मोटर्स के मान लेते कि नहीं आपके 350 का अभी एक शेयर चल रहा है, तो मान लेते कि नहीं आप बाय करना चाहते 10 शेयर्स, 3,500 रुपये के आप शेयर्स बाय करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली टाटा के पास जाके हाँ भाई मुझे तुम्हारे 10 शेयर्स दो ऐसे नहीं बोल सकते। आपको क्या करना है, आपको ब्रोकर के पास जाना है, ब्रोकर का अकाउंट खोलना है। ब्रोकर क्या करता है, एनएससी को बताते कि नहीं इस व्यक्ति को 3,500 मतलब 10 शेयर्स चाहिए टाटा को 3,500 रुपये के, तो वो क्या करता है एनएससी को बताता है, और एनएससी रिलायंस कंपनी या फिर टाटा के पास से वो शेयर्स होती है जो आपके लिए देती है। ये पूरी तरह साइकिल होती है। इसलिए आपको क्या करना है, ज़ेरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, ग्रो, इस तरह के कुछ आपने नाम सुने होंगे, ये ब्रोकर्स होते हैं। इनके पास आपको डीमैट अकाउंट, जिधर की डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं। मतलब क्या है कि ने आपके ने शेयर बाय किया, ये तो आपके घर नहीं आएंगे, ये आपके एक प्लेटफॉर्म में आपके डिजिटली आपके अकाउंट में सेव किए जाते हैं, मतलब स्टोर किए जाते हैं डिजिटली। आपकी जैसे अमाउंट, मतलब आप जैसे आपके जैसे पैसे आप बैंक में सेव करते हैं ना, उसी तरह ये शेयर्स आपके अकाउंट में सेव करती है, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट मतलब जिधर से आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बाय करना है शेयर्स, तो उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपको बाय करने होते हैं, और डीमैट अकाउंट से आपको मतलब होल्ड करते हैं। डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स अभी के लिए फ़िलहाल बहुत ही ईजी हो गया है अभी के लेवल के। पहले बहुत फ्रेंड्स हार्ड था, क्योंकि डीमैट अकाउंट एंड सब पेपर वर्क था। अभी कुछ भी पेपर वर्क नहीं है, इसलिए बहुत ही सिंपल हो चुका है अभी के लिए शेयर मार्केट एंड शेयर होल्डर्स, मतलब आप इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स पूरी एक साइकिल होती है। अगर आपको समझ में आया होगा कि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि नहीं, ये तो हो गया शेयर मार्केट किस तरह से वर्क करता है। आपको कंपनीज होती है, कंपनीज़ को मनी चाहिए होता है, एनएससी बीएससी में वो रजिस्टर होती है, जो कुछ भी उनका इंडेक्सेस होता है। इसमें क्या होता है कि नहीं, टॉप 50 कंपनीज होती है फ्रेंड्स। हाँ, एनएससी में क्या होता है मैं आपको बता दूँ कि नहीं, एनएससी में टॉप 50 कंपनीज होती है, मतलब कि जो बड़ी बड़ी कंपनी है हमारी इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी, मतलब उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी वो पैसा, मतलब इन द सेंस कि वो उनके शेयर्स बहुत सारे, उनकी मतलब बड़ी कंपनी आप समझ लीजिए। एंड दूसरा होता है हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें मतलब हमारे 30 टॉप कंपनियाँ होती है बड़ी बड़ी, जो कुछ भी बॉम्बे मतलब आपको समझ में आता हो गया मुंबई में है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि एनएससी। निफ्टी का आपको पेपर में आता होगा कि नहीं, इस तरह से आता होगा। निफ्टी चल रही है 15,200 के करीब, एंड सेंसेक्स इज़ 50,000 या फिर सेंसेक्स इज़ 48,000। इस तरह से आप पेपर में सुनते होंगे, सेंसेक्स 1000 पॉइंट बढ़ गया। तो ये फ्रेंड्स क्या होता है कि नहीं, जब ये कंपनियां मोमेंटम देती है उसका इंडेक्स होता है, जब ये कंपनी की एवरेज ये बढ़ जाती है तो ये भी बढ़ जाता है। इसी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स। आपको सिंपल सा, अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए, आपने कुछ ये किया, तो आप सिंपल सा अगर सेंसेक्स और निफ्टी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। ये इसी तरह से वर्क करता है। ये दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं हमारे इंडिया में फ़िलहाल के लिए, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ब्रोकर्स तो आपको पता चला है कि नहीं, इसके अकॉर्डिंगली आपको शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग की जाती है, ना कि कंपनी से सीधा आप बाय नहीं कर सकते। आपको ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट से आपको ट्रांजैक्शन करने के बाद ब्रोकर क्या करेगा, वो एनएससी एंड बीएससी के पास आपको बोलेगा कि नहीं इससे 10 शेयर से या टाटा मोटर्स के, तो एनएससी क्या करेगी, टाटा मोटर्स के पास से 10 शेयर लेगी और ये आपके ब्रोकर को देगी, और ब्रोकर आपके डीमैट अकाउंट में देगा। ये सिंपल सी इस तरह की साइकिल होती है। मैंने आपको सिंपल वे में ईजी किया। अभी हम बात करते हैं कि नहीं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या कि नहीं, सिंपल सा आप उसी दिन में बाय और सेल करते हैं। ये आपको इधर चार्ट दिखा रहा होगा कि नहीं, ये शेयर मार्केट का चार्ट होता है। आने वाले टाइम में अगर आपने नहीं देखा तो मैं आने वाले टाइम में आपको बता दूंगा कि नहीं आपने देखा होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो कुछ भी नए लोग हैं उन्हें ये पता नहीं होगा, बट जो कुछ भी जानते हैं शेयर मार्केट उन्हें ये पता होगा। ये चार्ट होता है फ्रेंड्स शेयर मार्केट का। एंड स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग मतलब क्या कि नहीं, आप उसमें से
ये आप डिलीवरी लेते हो उस ट्रेड की, एंड उसे आप 5 दिन 10 दिन या फिर आप कह सकते हैं कि नहीं 1 मंथ आप आपके हिसाब से आप होल्ड कर लेते हैं। मान लीजिए कि नहीं आपको अगर उस पोजीशन पे उस ट्रेड पे 10% का रिटर्न मिलता है तो आप उसे सेल कर देते हैं, या फिर आपको कुछ लॉस होता है तो आप वो सेल कर देते हैं इस तरह। और इन्वेस्टिंग मतलब क्या है कि नहीं आप लॉन्गर व्यू को मार्केट में देखते हैं कि नहीं भाई उससे आप कुछ कंपनी अच्छा वर्क करते हो, आने वाले 10 साल में बहुत ही अच्छा वर्क देने वाली हो, आपको पता होता है, या आप इसी तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब क्या, सिंपल सा आपको क्या करना है, मार्केट ओपन होते ही 9:15 को मार्केट ओपन होता है एंड मार्केट तो 3:30 को बंद होता है, बट इंट्राडे पोजीशन क्या होती है कि नहीं वो आपको 3:15 बजे ही क्लोज करनी होती है। ये बात आप इम्पोर्टेंट ध्यान में रख लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो कुछ भी बिगिनर ट्रेडर है। एंड सेकंड थिंग इज आप इंट्राडे किस में करते हैं, इक्विटी मार्केट। मान लीजिए आपने SBI का शेयर आज ही बाय किया, कुछ 1% 2% का मोमेंटम आया, आपने प्रॉफिट बुक किया, सेल कर दिया। आपने SBI का बाय किया, आपको 1% का लॉस हुआ, आपने सेल कर दिया। मतलब क्या है कि नहीं जो कुछ भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो आपको उसी दिन, मतलब सिंपल सा 9:15 से 3:15 के बीच में आपको बुक करना है। आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, आपको प्रॉफिट हो या फिर आपको लॉस हो, नो डाउट ये आपको डिफेंड नहीं करना। ठीक है, उसी दिन के अंदर, एक ही दिन के अंदर आपको उसे बाय एंड सेल कर देना है। एंड FNO मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है ये फ्रेंड्स मैं आने वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। FNO भी में इंट्राडे बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा की जाती है हमारे इंडिया में। जब से शुरू हुआ है ना सबका फेवरेट इंट्राडे मतलब FNO की तरफ खींच के आते हैं मार्केट में, क्योंकि वो एक तरीके से आप FNO में आपको विद इन 1 डे ईजिली 10%, 20%, 30% के भी रिटर्न मिलते हैं। मान यहाँ तक कि 500% का भी रिटर्न मिलता है, 500% का भी आपको रिटर्न मिलता है विद इन 1 डे FNO में। ये फ्रेंड्स आप बिगिनर है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी तरफ नहीं जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको धीरे धीरे पूरा 1 साल या फिर आप आधे साल से मार्केट को जानते हैं, आप रेगुलरली ट्रेड करते हैं, आपको पता है मार्केट किस तरह से, आप लर्न कर चुके हैं, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। मेरा एडवाइस है कि नहीं आप पहले, मैं वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, आप इससे पहले सीखें एंड फिर बाद में आपके फाइनेंशियल प्लानर मतलब आपके जो कुछ भी हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ लर्निंग करा रहा हूँ कि किस तरह से होती है। स्विंग ट्रेडिंग मतलब होल्ड द स्टॉक फॉर फ्यू डेज, सिंपल सा मतलब है। आपने टाटा मोटर्स का शेयर बाय किया, कब बाय किया, 350 पे। ठीक है, मतलब 350 के लेवल से आपने 10 बाय किए 3500 के। ठीक है, और 5 मान लीजिए कि आने वाले 10 दिन के अंदर उसकी वैल्यू हो जाती है 400 रुपये। तो आपने बाय कितने किए थे, 10 शेयर्स, तो आपको प्रॉफिट कितना होना है, उसकी वैल्यू हो गई 4000, प्रॉफिट हो रहा है आपको 500 रुपये, तो आप उसे सेल कर दोगे। ये होती है फ्रेंड्स स्विंग ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब मान लीजिए कि कुछ समय के लिए, ना कि 10-20 साल के लिए, कुछ समय के लिए 10 से 15% का रिटर्न मिलता है, आप बुक कर लेते हैं, खुश हो जाते हैं और एग्जिट कर लेते हैं। उसे कहते हैं हम डिलीवरी मतलब स्विंग ट्रेडिंग। डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग होती है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि नहीं आप जो कुछ भी ट्रेड लेते हैं वो इंट्राडे नहीं होता, वो डिलीवरी में होता है। डिलीवरी इन द सेंस आपको तो पता है कि नहीं जिसकी भी शेयर आपने आज के दिन बाय किया, आप इसे कब चाहिए तब बेच सकते हैं। आपने आज इसे बाय किया आज के दिन, आप इसे आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए अगर आपने इसी दिन बेच दिया तो ये इंट्राडे हो जाएगा। आपने आज सुबह बाय किया और कुछ समय बाद बेच दिया उसी दिन, तो आपको ये इंट्राडे में कन्वर्ट हो जाएगा। इंट्राडे कहेंगे आप इसे, इसी दिन बाय और उसी दिन सेल करेंगे। अगर आप उसे आज बाय करेंगे और कल परसों 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप इसे बेचते हैं तो उसे डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग सिंपल सा, आपको सिंपल सा मतलब आपके मतलब रिटर्न स्मॉल होते हैं, 10%, 50% का रिटर्न मिल जाता है आपकी पोजीशन पे। तो इधर हमें कितने मिला था, इधर नियर अबाउट 30% या फिर 40% के आसपास हमें रिटर्न मिला था, हमने इधर बुक कर लिया था टाटा मोटर्स में। इस तरह से ये वर्क करते हैं। अभी बात करते हैं थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग इन द सेंस क्या कहना है, आप मंथली कुछ अमाउंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए या फिर शेयर मार्केट में। मैं तो एडवाइस करूँगा कि नहीं, म्यूचुअल फंड्स से बेटर शेयर मार्केट है। डायरेक्टली आप
एज अ म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि नहीं, वो कमीशन कुछ मतलब उनके कुछ चार्जेस लेके वो आपको रिटर्न देता है, और इधर आपके इन्वेस्टमेंट में शेयर मार्केट में आपको डायरेक्टली आपके अकाउंट में रिटर्न मिलता है। नो डाउट आपको ब्रोकरेज चार्ज या फिर उसके कुछ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज देने होते हैं, वो तो आपको देना ही होगा। बाय स्टॉक्स एंड होल्ड फॉर लॉन्ग टाइम, आपने उससे टाटा मोटर्स को आज के दिन बाय किया, ठीक है, आज के दिन बाय किया एंड उसे 10 साल बाद बेचा, 10 साल बाद बेचा। आपने आज के दिन बाय किया 3500 का, तो 10 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी ना मुझे पता है ना आपको पता है, लेकिन वो डेफिनेटली अच्छी वर्क मतलब परफॉर्मेंस अच्छे देने के साथ कंपनी आपको डिविडेंड देगी, साथ ही साथ आपको बोनस भी देने वाली है, मतलब शेयर स्प्लिट होंगे वो फ्रेंड्स के आने वाले टाइम में मैं बता दूँ कि नहीं। इसीलिए तो फ्रेंड्स इन्वेस्टिंग करते हैं। मैं आपको एक फैक्ट्स बताता हूँ, जो कुछ भी पीपल ने, जो कोई भी लोगों ने 2000 साल को इन ईयर 2000, मैं वेट ए मिनट क्लियर कर देता हूँ, इन ईयर 2000 जिस किसी ने भी 2000 साल में मतलब 2000 के साल में जिस किसी ने भी बजाज फाइनेंस, उस वक्त ये कंपनी नहीं थी फिलहाल, बजाज फाइनेंस में जिस किसी ने भी 10,000 लगाए होते ना, 10,000 2000 साल में, बजाज फाइनेंस बोल रहा हूँ मैं, बजाज फाइनेंस, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आज के दिन बहुत ही अच्छी तरीके से 10,000 के 170 करोड़ हो जाते, 170 CR, 1,70,000 भी नहीं, 17,000 भी नहीं, कितना 170 करोड़। ये है फ्रेंड्स पावर ऑफ शेयर मार्केट। इसीलिए तो फ्रेंड्स ये किस तरह से उसने कंपनी ने स्पिल्ड किया शेयर, उसने उसके बोनस दिया शेयर्स के, उसने उसे डिविडेंड दिया एंड सो ऑन। सो इसीलिए तो फ्रेंड्स 20 साल के लिए होल्ड करना बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, शेयर्स में 10% 20% का रिटर्न मिला तो हम एग्जिट कर लेते हैं, हमें कुछ शेयर्स में बोनस मिल गया तो हम एग्जिट कर लेते हैं एंड सो ऑन। सो इस तरह से वो करते हैं। पेशेंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे उतना ही शेयर मार्केट के लिए अच्छा है फ्रेंड्स। इसीलिए सभी बड़े ट्रेडर्स या फिर आप कह सकते कि ना राकेश झुनझुनवाला जो कुछ भी आमिर बने हैं, 5,000 लगा के उन्होंने 20,000 करोड़ कमाए शेयर मार्केट से। किस तरह से कमाए? इन्वेस्टिंग के जरिए। उन्होंने शेयर्स की डिविडेंड मतलब बोनस जो कुछ भी कमीशन मिलता था ना, मलई उसी के जरिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए दम पे। ये फ्रेंड्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट, मतलब ये चक्री ब्याज कहते हैं इसे, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट इसे कहा जाता है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। डेफिनेटली वीडियो बहुत लॉन्ग हुई होगी, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि नहीं आप ये वीडियो फिर से देखिए। अगर आपको ये मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन लगा तो मैं आने वाले टाइम में इसी रिलेटेड में वीडियो बनाता रहूँगा कि किस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग में कौन से ये तो पता चल गया ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग क्या होते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं सर ये स्टॉक टाटा मोटर्स आने वाले दिन में ऊपर जाने वाले हैं या फिर ये आने वाले 10 दिन में नीचे जाने वाले हैं? हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है हमें टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए। हमें उस स्टॉक को एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो इसी के जरिए हम इसे देख सकते हैं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल इन द सेंस कि एनालिसिस करना है। तो मैं उसी पे भी आपको वीडियो बनाने वाला हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, फंडामेंटल एनालिसिस किस तरह से की जाती है, उसी पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। मैं अपलोड करने के बाद आपको सबसे पहले ये